रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे की भारत यात्रा पर आए। ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत रूस के 25 साल पुराने रणनीतिक साझेदारी के रिश्ते को और मजबूत करने का मौका था। चलिए आपको बताती हूँ कि कल से लेकर आज तक पुतिन की यात्रा में क्या क्या खास हुआ और किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गुरुवार शाम जब पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां एक खास नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। जैसे ही पुतिन विमान से नीचे उतरे, पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और गले भी मिले। इसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री के आवास लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां एक डिनर मीटिंग का आयोजन किया गया था। 5 दिसंबर यानी आज सुबह 11 बजे पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां उनके स्वागत का नजारा बेहद शानदार था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी दोनों राष्ट्रपति भवन के बाहर पुतिन के स्वागत के लिए मौजूद थे। पुतिन की गाड़ी राष्ट्रपति भवन के परिसर में पहुंची, गेट खुला और पुतिन बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू भी वहां मौजूद थी। पुतिन को यहां 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन किया गया। सेना का बैंड दोनों देशों के राष्ट्रगान बजा रहा था। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पुतिन के साथ रूस के 7 मंत्रियों का एक डेलीगेशन भी आया है। राष्ट्रपति भवन से निकलकर पुतिन राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी थे। राजघाट पर पुतिन ने विजिटर बुक में एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने गांधी जी को आधुनिक भारत के प्रमुख संस्थापकों में से एक और एक महान विचारक बताया। पुतिन ने लिखा कि गांधी जी के स्वतंत्रता, करुणा और सेवा के विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने अपने संदेश में गांधी जी के पत्रों का भी जिक्र किया, जिनमें उन्होंने दुनिया के भविष्य, स्वतंत्रता और लोगों की गरिमा के बारे में लिखा था। राजघाट के बाद राष्ट्रपति पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे। उनके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे। हैदराबाद हाउस में ही 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा, सुनिए। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। पुतिन ने इस पर जवाब दिया कि रूस एक शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन समझौते की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ हाल की बातचीत भी शामिल थी। सुनिए पुतिन क्या कह रहे हैं। Working together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. We really appreciate that and the fact that you, ex-Prime Minister, pay special personal attention to that. इस द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई, जिसमें दोनों देश के मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है कि ना तो रूस झुकेगा और ना ही रुकेगा। वो भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेगा। पुतिन ने बताया कि हमने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर कई समझौते किए हैं। पुतिन ने यह भी दावा किया कि $100 बिलियन का व्यापार आंकड़ा 2030 तक जरूर पूरा होगा। भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। पहला समझौता माइग्रेशन और कोऑपरेशन पर है, जिसमें टेम्पररी लेबर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की बात की गई है। यानी जो वर्कर्स एक देश से दूसरे देश में अस्थायी तौर पर काम करने जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाई जाएगी। दूसरा समझौता हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग बढ़ेगा और मेडिकल स्टूडेंट्स को बेहतर अवसर मिलेंगे।
इससे रूस में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को फायदा मिलेगा और दोनों देश मेडिकल रिसर्च में साथ काम करेंगे। तीसरा समझौता फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दोनों देशों के बीच जो खाद्य पदार्थों का व्यापार होता है वो सुरक्षित और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। यह खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर काफी अहम है। चौथा समझौता पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन से जुड़ा है। इसमें समुद्री परिवहन, शिपिंग रूट्स और आर्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। ये व्यापार और नेविगेशन के लिहाज से बड़ा कदम है। पांचवा समझौता फर्टिलाइजर्स पर हुआ है। भारत को खेती के लिए उर्वरकों की भारी जरूरत है और रूस इसका बड़ा सप्लायर है। ये समझौता किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि इससे फर्टिलाइजर्स की सप्लाई स्टेबल रहेगी। इसके अलावा भारत रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी शुरू करेगा। हैदराबाद हाउस में ही राष्ट्रपति पुतिन के लिए लंच का आयोजन किया गया। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रियों के साथ लंच किया और फिर भारत मंडपम के लिए रवाना हो गए, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बिजनेस इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान दोनों देशों के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत हुई। इसका मकसद है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ये इवेंट शाम तक चला और फिर पुतिन होटल वापस चले गए। राष्ट्रपति भवन में एक स्पेशल डिनर का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम के बाद रात 9 बजे पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। इससे पहले 2021 में पुतिन भारत आए थे, जिसके बाद यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला दौरा है। क्रेमलिन ने इस यात्रा को बेहद अहम बताया है। इतना ही नहीं, इस यात्रा के साथ भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल भी पूरे हो गए हैं, जिसकी शुरुआत साल 2000 में पुतिन के पहले कार्यकाल में हुई थी और अब प्रधानमंत्री मोदी के दौर में ये और मजबूत हो रही है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।